क्या आप भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिखते हो और फिर भी आपके नंबर कट जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आप अपने दोस्तों को और अपने टीचर्स को कहते हो कि टीचर मैं इतना काम करके आए हो या इतने मार्क्स आ सकते हैं 80 में से 70, पर आपके जब रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि वो 50 या 40 के करीब आते हैं। तो आपके नंबर कहाँ कट जाते हैं या आप कहाँ पे मिस्टेक कर देते हो जिसकी वजह से बोर्ड एग्ज़ामिनर जो है आपको नंबर नहीं देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से बताऊँगा कि आपकी ऐसे कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जो आप करते हो और आप उनको कैसे सुधार सकते हो और कैसे बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी सीबीएसई एग्ज़ाम के अंदर आप हाई स्कोर कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले उन गलतियों को पता होना चाहिए जो आप हर एग्ज़ाम में करते हो। उन गलतियों को रोकना होगा जिससे आपके हाई स्कोर आएँगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गलतियों के बारे में से। सबसे पहले आपकी जो गलती होती है वो होती है बैड राइटिंग। बैड राइटिंग का मतलब होता है गंदी राइटिंग। और आप कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऐसी राइटिंग लिख देते हैं जो कि टीचर को बिल्कुल समझ में नहीं आती है। और एग्ज़ामिनर क्या करता है उसको समझता नहीं है और उसको हल्का 2-4 पॉइंट देखता है और सीधा नंबर काट के दे देता है उसको कि हाँ, इतने ही नंबर आए होंगे। मगर आपकी राइटिंग जितनी क्लियर होगी, जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी, देखिए जब आपके राइटिंग को अच्छे से समझा जाएगा, जब भी आपके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आएँगे। सेकंड पॉइंट आता है स्लो स्पीड। आपकी स्पीड जो अगर स्लो है, तो स्लो स्पीड की वजह से आप क्या करते हो कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं कर पाते हो। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने उसमें 4 पॉइंट लिख दिए क्योंकि आपके पास टाइम कम था और इस टाइम के चक्कर में कभी-कभी आपका मेन क्वेश्चन छूट जाता है। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी, आपकी स्पीड को हाई करना होगा, ठीक है? और इसके बाद तीसरा जो है वो कट्स इन आंसर। इसका मतलब आप कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख देते हो जो कि टीचर्स को लगता है कि हाँ भाई, इसने बहुत सारे आंसर में कट्स कर रखे हैं, इसका मतलब है कि इसको आंसर सही से नहीं आता होगा, बनाने की कोशिश कर रहा है या इसके बारे में ऐसे-ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं देखेगा या उसको बुरा इफेक्ट पड़ेगा जिसकी वजह से वो उसमें नंबर आपके कट सकते हैं। तो आपने पहले बात कर ली बैड राइटिंग के बारे में, स्लो स्पीड के बारे में और कट्स इन आंसर के बारे में। अब हम बात करेंगे याद नहीं रहता है। फोर्थ पॉइंट है याद नहीं रहता है। आप जानते हो कि कुछ टॉपर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन को रीड करने के बाद जो एक पीछे रफ पेज लिखते हैं और रफ लिखने के बाद उस पे वो की पॉइंट्स लिख लेते हैं, जिसको बाद में क्वेश्चन को सोल्व करते समय क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि वो याद रहे। और आपको ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 1 से 2 बार रीड करना है। रीड करने के बाद आपको समझना होगा कि हाँ, ये किस चैप्टर से रिलेटेड आया हुआ है। आपको पता चलिए कि हाँ भाई, ये इस चैप्टर से रिलेटेड आया हुआ है, चैप्टर 14 या 13 से। तो आपको ये देखना है वो किस टॉपिक से पूछा गया है, उस टॉपिक में क्या पूछा गया है। तो आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करके पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, ठीक है? तो आपके जो क्वेश्चन छूटने वाले होते हैं उसमें भी आप 1-2 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप हाई स्कोर कर सकते हो, कैसे आप अपनी इम्प्रूवमेंट स्किल को बढ़ा सकते हो, कैसे आप राइटिंग स्किल को बढ़ा सकते हो या कैसे आप हाई स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले जो टिप्स है वो है आंसर सीक्वेंस। इसका मतलब है कि आपको एग्जाम के अंदर जो सीट्स जो है ना, उसमें नॉर्मल ऑर्डर होना चाहिए। एग्जाम्पल सेक्शन ए बी सी डी होता है ना, तो आपको एक ऑर्डर वाइज सोल्व करना होगा। अगर आपने सेक्शन सी को सोल्व करना शुरू किया है तो आपको बस सेक्शन सी ही सोल्व हो रहा होगा। अगर आप सेक्शन बी और फिर सी आपस में मिक्स कर रहे हो तो टीचर को दिक्कत होगी चेक करने में और जिससे वो टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है? तो आपको क्या फोकस करना है कि आपको सीक्वेंस में रखना है। अगर आपने पार्ट डी सोल्व करना शुरू कर दिया है तो आप डी को ही सोल्व करो, सी पे मत जाओ। सी पे जब जाना है जब आप डी पूरा सोल्व कर लो और कोशिश करना जो एग्जाम में आपको सबसे अच्छे से क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग में उन्हीं क्वेश्चंस को करने की, ठीक है? अब बात करते हैं ये पॉइंट ऐसा किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जितना कम समय टीचर आपकी कॉपी को चेक करने में लेगा उतना ही ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे। सेकंड पॉइंट्स क्या है, हाईलाइटिंग वर्ड्स। तो आपको क्या है, सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके आंसर में होंगे उन्हें आपको क्या है, पेंसिल से अंडरलाइन कर देना है या पेन से अंडरलाइन कर देना है, जिससे टीचर्स को क्या होगा, पढ़ने में आसानी होगी और वो मेन हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं उन्हें पढ़ के वो समझ जाएंगे कि हाँ, ये स्टूडेंट जो है इस बारे में बताना चाहता है या इस क्वेश्चन के अंदर ये मेन पॉइंट चीज़ें हैं। तो क्या करेगा, उन हाईलाइट पॉइंट्स को पढ़ेगा और उसके बाद आपके नंबर जो है मिल जाएंगे, ठीक है? इसके बाद आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जो बॉक्स वाले क्वेश्चन होते हैं उन बॉक्स वाले क्वेश्चन के अंदर जो आपको फोकस करना है कि जो उसको बॉक्स में करो, क्योंकि अंतर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको आपको बॉक्स में ही करना होगा। अगर आप उसको पैराग्राफ में कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके नंबर कट सकते हैं। बॉक्स में आप इजीली आराम से किसी भी तरीके से दिखा सकते हो कि वह कैसे एक दूसरे से अलग है। इसलिए हमेशा अंतर वाले या डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको बॉक्स में करने होते हैं। तीसरा पॉइंट जो आता है वो स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब है कि आप जो आंसर सोल्व कर रहे होते हैं उसको लिखने के 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना होता है। सबसे पहला क्या होता है, इंट्रो। इंट्रो मतलब इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना होता है कि वो किससे रिलेटेड है या उसके बारे में क्या पूछा गया है। उसके बाद आपको क्या बताना होता है कि मेन बॉडी, इसका मतलब वो रिलेटेड किससे है या उसके बारे में जो मेन जो टॉपिक्स है वो क्या है। और लास्ट में कंक्लूजन आपको देना होता है, ठीक है? और एक और चीज़ आपको, जैसे मान लो कंक्लूजन वाला क्वेश्चन नहीं है या आपको ऐसे जो 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे हिस्ट्री में हो गया, साइंस में हो गया, तो इसमें क्या करना होगा, आपको हेडिंग लिखनी होगी और हेडिंग के बाद उनको एक्सप्लेन करना होगा। अगर आप सीधा पॉइंट्स लिख देते हो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट जाते हैं और अगर आप पॉइंट वाइज उसको एक्सप्लेन करते हो तो आपके मार्क्स जो है वो ज़्यादा आने के चांस होते हैं, ठीक है? फोर्थ पॉइंट जो है, अवॉइड एक्स्ट्रा राइटिंग। इसका मतलब जितना क्वेश्चन ने पूछा हो उतना ही आपको बताना है। ये नहीं कि आप उसमें राम कहानी लिख दो, कुछ भी लिख दो कि हाँ टीचर हमारे को नंबर दे देगा, तो ऐसा नहीं है। आपको पॉइंट्स में जो पूछा गया है उसका जवाब देना होगा, ठीक है? इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट।
टाइम मैनेजमेंट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास 3 घंटे है क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, तो आप जो पार्ट ए, बी, सी कितने-कितने मिनट में कंप्लीट करोगे, जिससे आपको पूरा टाइम मिल जाए हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर आपने हर एक पॉइंट को अच्छे से देखा है तो पक्का आप जो 2025 का बोर्ड एग्जाम है उसमें हाई स्कोर करने वाले हो। इन पॉइंट्स को जो ध्यान में रखना, इनको अपनी इंप्रूवमेंट स्किल के अंदर डालना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। और अगर आपको नई वीडियो जिस टॉपिक पर चाहिए हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो।